हमें यही नहीं पता होता कि हमें कितने टाइम के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना टाइम रिवीजन, कि हम लोग कोई टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते हैं कि हमारा सिलेबस पैटर्न क्या है, आपके पास एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस सब्जेक्ट में हमें कितना समय लगेगा, कौन कौन से की एरियाज है, हमारे पास कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है। सो आपकी कवरेज के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल होना चाहिए, बट हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू 5 मिस्टेक्स जो जनरली आई हैव सीन कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनका सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, जो जिस इंटेंशन के साथ में वो सीए कोर्स में इनरोल करते हैं। सो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को अपने पास में अंत तक सुने वो इन गलतियों को ना दोहराए और जो उनका सीए बनने का सपना है वो साकार हो, और जो प्रोफेशनल एग्जाम हमारा सीए है उसका जो पहला पड़ाव है वो सीए फाउंडेशन का उनका क्लियर हो जाए। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इन 5 गलतियों को लेके। तो सबसे पहली गलती आती है बेटा जो बच्चे जनरली करते हैं, दैट इज प्रोकास्टिनेशन एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट। जब हम सीए कोर्स के अंदर में इनरोल करते हैं हमें एक अलग लेवल का एंथुसियाज्म होता है कि हम अपने पास करके दिखाएंगे। हम 2, 4, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन पढ़ते हैं, पर उसका धीरे धीरे हम अपने पास में चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमें कितने टाइम के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना टाइम रिवीजन, कि हम लोग कोई टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, सोशल मीडिया पे अपने पास अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। बेटा ये सीए का कोर्स आप लोगों से एक रेजिलियंस मांगता है, एक डिसिप्लिन मांगता है। तो मेक श्योर कि आप अपने पास प्रॉपर तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं, उसे अपने पास में फॉलो करें। कुछ पोमोडोरो टेक्निक्स होते हैं, लाइक आप 25 मिनट फोकस से पढ़ रहे हैं फिर 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ऐसे आप चीजों से अपने पास में इनका फायदा उठा सकते हैं। तो एक रात पहले अपना अगले दिन का टाइम टेबल बना लीजिए। इन चीजों को आप छोटी छोटी चीजें अपने पास बिल्ड करेंगे ना तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सेकेंड मिस्टेक होता है बेटा दैट इज नेग्लेक्टिंग द सिलेबस। हम लोग अपने पास जो सिलेबस है उसे ही नहीं समझते कि हमारा सिलेबस पैटर्न क्या है, आपके पास एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सब्जेक्ट कितने ज्यादा वास्ट है, किस सब्जेक्ट में हमें कितना समय लगेगा, कौन कौन से की एरियाज है, हमारे पास कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है, हम उनको ध्यान से नहीं समझते। और फिर वहीं पर जाके प्रॉब्लम आती है जब हम अपने पास रिवीजन फेज में जाते हैं, जब हम पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के होते हैं कि पेपर का पैटर्न समझना, हमारे पास एग्जाम जो आने वाला है उसका सिलेबस पैटर्न कैसे होता है, कैसे सारी चीजें होती है, उसको सही तरीके से समझना। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज लैक ऑफ द कवरेज। बेटा सीए का एग्जाम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, दैट आई नो, बट इट इज नॉट समथिंग कि जो आप लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी कवरेज है ना उसके अंदर में आईसीए का स्टडी मटेरियल दैट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ जितनी भी आईसीए की और चीजें लाइक रिवीजन टेस्ट पेपर जिसे आप आरटीपीज बोलते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, एमटीपीज एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन सारी चीजों को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। सो आपकी कवरेज के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल होना चाहिए, बट आईसीए की ये वाली भी सारी चीजें जो उनकी तरफ से रिलीज करी जाती है वो भी आप लोगों को अच्छे खासे तरीके से करनी है, तभी एक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बनती है, एक एडुकेट कवरेज बनती है जिसके बेस पर आप एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। फोर्थ वन इज ignoring the revision and the practice. So very important thing, सिलेबस करना, एक बार पढ़ना, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे कोचिंग ले रहे हैं, वो आप लोगों का एक अपना पर्सनल डिसीजन होता है, बट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग होती है दैट इज उसे अच्छे तरीके से रिवाइज करना। फिर हमें अपने पास खुद प्रैक्टिस करना। जब तक हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देख रहे, लॉ जैसे सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, एमसीक्यू खुद अपने पास सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तब तक बेटा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सही तरीके से रिवीजन, सही तरीके से रेटिंग प्रैक्टिस करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, प्रोफेशनल एग्जाम है, पेपर जाके हमारा जो भी 3 घंटे के 2 पेपर्स होते हैं, 2 घंटे के 2 पेपर एमसीक्यू वाले होते हैं, वो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते टाइम पे। सो वहीं पे जाके हम मार खा जाते हैं। सो वाइड अगर जो सिलेबस है, बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, अगर आप बार बार उसे रिवाइज करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ही आप लोगों को बेटा मदद मिलती है। यहाँ पे रिवीजन के अंदर में कुछ टेक्निक्स आप अपने पास यूज कर सकते हैं, लाइक फ्लैश कार्ड्स आप लोगों के पास में होती है, आप लोग समरीज अपने पास बना सकते हैं, माइंड मैप्स होते हैं, इन सभी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिवीजन के दौरान में। एंड द लास्ट वन जिसके बारे में बच्चों से मैं हमेशा बात करता हूँ, दैट इज द नेग्लेक्टिंग द मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप लोग जो है बेटा एक टेंशन लेनी इस चीज की बंद कर दीजिए कि क्या होगा, अपने ऊपर ध्यान देना। आप लोगों को मैं बोलता हूँ 25 से 30 मिनट अपने ऊपर टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए, आप लोग अपने पास में वॉक करने जाए, आप 7 घंटे की कोशिश करिए, मिनिमम आप लोगों की स्लीप टाइम जरूर होना चाहिए और वो निकल सकता है। अच्छे खासे हैवी स्टडी शेड्यूल के बावजूद आप लोगों का निकल सकता है। खाना आप लोगों का प्रॉपर होना चाहिए, जो डाइट है, ठीक है ना। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर माइंड जो है वो अगर सही नहीं होगा ना तो हम
प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने के अंदर में। सो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हमें काफी बार ये लगता है सीए के एग्जाम्स के अंदर में दे आर जस्ट टेस्टिंग अवर एकेडमिक नॉलेज, इट इज नॉट सो। जो सीए इंस्टीट्यूट है बेटा वो आप लोगों का टेस्ट कर रहा है प्लानिंग को लेके, रेजिलियंस को लेके, डिसिप्लिन को लेके, इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके। तो प्लीज मेक श्योर जो भी मैंने आप लोगों के साथ बात करी है, जिन गलतियों को लेके स्टूडेंट जनरली करते हैं जो गलतियां, वो आप लोग नहीं दोहराएंगे और आप इंश्योर करेंगे कि हमें ये गलतियां नहीं दोहरानी है और हम अपने पास में सीए के एग्जाम को अपने पास क्लियर करके दिखाएंगे। जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में क्या आप ऐसी गलतियां करते नहीं थे, और अगर करते थे तो अब से नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों।